नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग एस.के. पांडे सर के बुक का ऑब्जेक्टिव सीरीज रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछला 3 अध्याय रिवीजन कर चुके हैं। आइए आज हम लोग HR को रिवीजन करते हैं। आज का हम लोग का अध्याय है मराठा राज्य तथा संघ। दोस्तों, यह आगामी बीपीएससी परीक्षा और बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इन दोनों परीक्षाओं या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग मराठा राज्य तथा संघ का इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसको बारी बारी से रिवीजन करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो इसका सही आंसर है बी, बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? तो इसका सही आंसर है सी, बालाजी विश्वनाथ। सॉरी, ये राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो शिवाजी को दमन के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? शिवाजी का राज्यारोहण 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। अगला प्रश्न है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दे दिया? किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दे दिया? तो इसका सही आंसर है डी, संगोला की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो इसमें विदेशी शक्तियों का आगमन से मराठा शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकी ये तीनों मराठा शक्ति के उत्थान में उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों का उदय हुआ। अंग्रेज इसमें विजय हुए और इसी के साथ अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न है, शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो शिवाजी का प्रशासन निरंकुश राजतंत्र था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई किस संधि के द्वारा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, तो इसका सही आंसर है सालाबाई की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका आप लोग आंसर जानते ही हैं, रायगढ़ में इनका राज अभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था और मृत्यु भी रायगढ़ में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? तो चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक वर था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले नागपुर के शासक थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, बारगीर कौन थे? तो बारगीर मुगल सेना में घुड़सवार पद था, जो कि बारगीर नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा राजाओं ने मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं किया, हमेशा आपस में लड़ाई की। अंग्रेजों के साथ कभी सहायक संधि नहीं किया, हमेशा हिंदू राजाओं का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर है हमेशा आपस में लड़ाई की, सत्ता के लिए या हमेशा आपस में लड़ते रहे। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने क्या किया? तो शिवाजी ने जागीर प्रथा का अंत किया था। इसका सही आंसर यही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रांड डक ने किसका इतिहास लिखा? ग्रांड डक ने मराठों का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था।
अगला प्रश्न है अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? यह बीजापुर का अधिकारी था। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि किससे संबंधित है? पुरंदर की संधि आंग्ल मराठा संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? तो तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ। तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप पिंडारी के साथ युद्ध हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया? तो शिवाजी को जय सिंह ने विवश किया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है कि ताराबाई ने इसका नेतृत्व किया था 1707 ईस्वी तक शिवाजी के पुत्रों के मृत्यु के पश्चात। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध का अंत तालबाई की संधि के द्वारा हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया था? तो इसमें भोसले ने कोई भाग नहीं लिया था। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। 27 नंबर प्रश्न है किस कारण से पेशवाकालीन मराठा शासन दुर्बल हुआ? इसका सही आंसर है जागीर प्रथा का पुनरुत्थान के कारण मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ। अगला प्रश्न है शिवाजी ने क्या किया? अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राज्यविहीन भूमि दान दी, पुर्तगालियों व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर है कि मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राज्यविहीन भूमि दान दी। अगला प्रश्न है 29 नंबर हिंदू पातशाही किसका आदर्श था? तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम का। अगला प्रश्न है पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव ऐसा पेशवा था जिसके समय में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है बेसिन की संधि में किसकी हानि हुई? पुर्तगालियों की, सिखों की, राजपूतों की या फिर मराठों की? तो इसका सही आंसर यही है मराठाओं की बेसिन की संधि के द्वारा नुकसान हुआ था। निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? इसका सही आंसर है सी जीजाबाई का। शिवाजी पर इन सबके से ज्यादा जीजाबाई का प्रभाव था। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मराठों की सेना घिर गई। अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। अफगान तोपखाना अधिक सर्वश्रेष्ठ था। भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। तो इसका सही आंसर है बी अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। अगला प्रश्न है 34 नंबर किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो इसका सही आंसर है सी होलकर। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश शासक ने
मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। 36 नंबर अगला प्रश्न है, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर है डी, नायक। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी को हम लोग उस समय नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अमात्य जो शिवाजी के अष्ट प्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? आय व्यय का हिसाब, राजकीय पत्राचार, वाह्य मामले, राज की अनुपस्थिति में राजा के सभी मामले। तो इसका सही आंसर है अमात्य आय व्यय का हिसाब रखता था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत जजिया था, चौथ था, जकात था या फिर सरदेश मुखी था? तो इसका सही आंसर है चौथ था। चौथ शिवाजी के प्रशासन में ऐसा कर था जो कि आय का मुख्य स्रोत चौथ से ही होता था। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा इब्राहिम लोदी तथा बाबर, तैमूर तथा अकबर, अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह। तो इसका सही आंसर है पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 1761 का पानीपत का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? तो इसका सही आंसर है डी, बसीन की संधि के पश्चात मराठा अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए। अगला प्रश्न है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? शिवाजी ने छुरा मारकर किसी की हत्या कर दी थी? तो अफजल खान की हत्या शिवाजी ने छुरा मारकर कर दी थी। अफजल खान एक बहुत ही बलिष्ठ था जो कि शिवाजी से मिलने गया था और उनको गले लगाकर उनको मारना चाहा था, लेकिन शिवाजी ने उसको छुरा मार करके हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है, डी बोने आर्मी जनरल था, सेना प्रमुख इसको कहा जाता था। कहाँ का था? आरकट के नवाब का, महाजी सिंधिया का, हैदराबाद के निजाम का या मैसूर के टीपू सुल्तान का? तो इसका सही आंसर है डी, महाजी सिंधिया का सेनाध्यक्ष था डी बोने आर्मी जनरल। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर है सदाशिव खाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति थे। अगला प्रश्न है 45 नंबर, किस अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, बालाजी बाजीराव या फिर साहू जी? तो इसका सही आंसर है ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के बारे में अंग्रेज ने कहा था कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया? तो इसका सही आंसर है
अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो इसका सही आंसर है ए, इब्राहिम गारदी मराठों की ओर से तृतीय पानीपत युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया, कब हराया? शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए थे? अजमेर, आगरा, दिल्ली या फिर लाहौर? तो इसका सही आंसर है बी, आगरा गए थे और यहीं पे इनको कैद भी कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। अभी आइए इसमें से कौन कौन सा सही है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है शिवाजी सदैव कूट में दिया गया है, सभी सत्य है, केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 3 सही है। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था और 3 सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था 1/3 की दर से, 1/4 की दर से, 1/10 की दर से या फिर 1/15 की दर से? तो इसका सही आंसर है 1/10 की दर से सरदेशमुखी। देशमुखी से याद रखना है कि सरदेशमुखी, तो 10 की दर से, 1/10 की दर से, और चौथ 1/4 के दर से वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? महाराष्ट्र के सामाजिक धार्मिक विशेषता, महाराष्ट्र के सामाजिक धार्मिक चेतना, मुगल राजधानी की से दूर और कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो इसका सही आंसर है सी, मुगल राजधानी से दूरी। मुगल राजधानी से दूरी के कारण मराठा राज्य के अभ्युत्थान में एक सहायक कारण ये नहीं था कोई। अगला प्रश्न है, सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना? तो इसका सही आंसर है डी, रघुनाथ राव, या फिर उसको राघोवा के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? तो शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? कुलकर्णी, पटेल, नायक या फिर अयंगर? तो इसका सही आंसर है बी, पटेल कहा जाता था। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? इसका सही आंसर है बी, पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने अपना 3/4 राज्य मुगलों को दे दिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो सही आंसर सुमंत। विदेश परराष्ट्र का मतलब विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री को शिवाजी के राज्य में सुमंत नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, हजारी, जुमलेदार या फिर नायक? तो इसका सही आंसर है हवलदार। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राज्य व्यवस्था के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, उपज का 30% राज्य का राजस्व था, कृषक पैदावार से नगद रूप से राजस्व चुका सकता था। डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो इसका सही आंसर है डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति नहीं थी, इसीलिए इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यही है डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो इसका सही आंसर है तोरण का किला था, जिसे शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? जिंजी के किला में राजा राम ने मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी, और आर, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। अब कूट के भाषा से अब अधोलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है। ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए और आर सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए गलत है परंतु आर सही है। या फिर डी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर यही होगा डी, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ए, पहले चाकन, फिर सुपा, फिर सूरत, फिर बीजापुर कर्नाटक का अभियान। सूरत पर अगला प्रश्न है 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका सही आंसर है माधवराव। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहर लुप्त हो गई, और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पाधे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति भी दिल्ली का बादशाह, पेशवा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला या फिर अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो इसका सही आंसर है बी, पेशवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, और कथन आर है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। तो आइए देखते हैं ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। शिवाजी ने मुगलों से प्रतिरोध की सभी आशाएं त्यागी नहीं थी। अगला प्रश्न है 66 नंबर,
अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर है 7 मार्च 1775 को यह हस्ताक्षर हुआ था। पगा क्या था? सैन्य अभियान, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक, मराठा किलों के आपस का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, या फिर डी नियमित सेना। तो इसका सही आंसर है डी नियमित सेना। अगला प्रश्न है शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर है डी शिवनेर के किले में शिवाजी पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए फारसी इतिहासकार काफी खां से ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की। हिंदवी स्वराज की प्राप्त के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिलने गए। सी शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। डी शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो इसका सही आंसर है बी हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी ने आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। यह कथन सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? इसका सही आंसर है संभाजी। संभाजी ने अष्टप्रधान को विघटित कर दिया था। अगला प्रश्न है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद। यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना 1674 ईस्वी में राज अभिषेक, यही शिवाजी की जीवन की अंतिम घटना थी। अगला प्रश्न है पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? इसका सही आंसर है लाहौर के पुरंदर के किले में। पुरंदर के युद्ध में पुरंदर के किले में ही शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है मराठों की समकालीन शक्तियां क्यों नाराज थी? मराठों की समकालीन शक्तियां मराठों से क्यों नाराज थी? तो इसका सही आंसर है चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के कारण। मराठों के समकालीन मराठा जिस क्षेत्र पे अधिकार करते थे वहां से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे। इसी कारण मराठों के समकालीन शक्तियां जो आसपास में जिसपे मराठों का कब्जा था उनसे नाराज थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद बाजीराव, तब जाके सबसे लास्ट में माधवराव प्रथम। इसलिए इसका सही आंसर है ए 1 2 3 4 सब क्रमानुसार ही है। अगला प्रश्न है मराठों का स्वर देशमुखी था। देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो लोग जिस मराठा लोग किसी अन्य प्रदेश पे आक्रमण करके जब उसको कब्जा कर लेते थे तो वहां से वे लोग सरदेशमुखी कर वसूलते थे। अगला प्रश्न है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? तो यह अकबर के समय से ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसका सही आंसर ये है
मराठों, अगला प्रश्न है, मराठों की निम्नलिखित किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? इसका सही आंसर है होलकर ने। मराठों के 4 शाखाएं थे, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़। तो बाजीराव द्वितीय को होलकरों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ए सुमंत, अमात्य, सचिव, पंडित राव। धार्मिक मामले, राजकीय पत्राचार, राजस्व विभाग या वैदेशिक मामले। हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि सुमंत विदेशिक मामले को देखता था और अमात्य राजकीय मामले, राजस्व मामले को शायद उस आय व्यय के लिए देखा करता था। तो सुमंत ए का तो हो जाएगा डी, इसमें से सारा दिया ही गया है, यही दोनों में से कोई होगा। इसका सही आंसर ए है सुमंत वैदेशिक मामले, अमात्य राजकीय पत्राचार, सचिव अमात्य हो गया ये राजस्व विभाग, सचिव हो गया राजकीय पत्राचार और पंडित राव हो गया धार्मिक मामले। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुख सियार का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था, वो कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि सैयद बंधुओं के वो मदद किए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर है तोरण का किला। अगला प्रश्न है, मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि तो 1665 ईस्वी में का तत्कालीन उद्देश्य था। इसका तत्कालीन उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता के लिए बार बार संपर्क किया? इसका सही आंसर प्रताप सिंह होगा। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की क्या भूमिका थी? तो महालेखाकार थे नाना फडणवीस। अगला प्रश्न है, कुर्जा पट्टी या फिर कश्ती पट्टी क्या थी? यह वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला एक विशेष कर था, कुर्जा पट्टी। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था, कौन था? मराठा राज्य में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति तो ये रघुनाथ राव या इसको राघुआ के नाम से भी जाना जाता है थे। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था, कौन किया था? तो काशीराज पंडित ने इसका विवरण प्रस्तुत किया था पानीपत के तृतीय युद्ध का। अगला प्रश्न है 88 नंबर, किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? इसका सही आंसर है सरंजामी व्यवस्था। सरंजामी व्यवस्थाएं थी जो मराठा उस संगठित मराठा राज्य से असंगठित समूह में बदल दिया था। अगला प्रश्न है, दो मराठा राजवंशों जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, कौन कौन थे ये दो मराठा राज्य? तो होलकर और सिंधिया, ये दो मराठा राज्यों के दो ऐसे अंग थे जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। और आज का लास्ट प्रश्न है,
मराठा साम्राज्य तथा संघ से शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी। शिवाजी और बाजीराव प्रथम में एक ऐसा क्या उभयनिष्ठ विशेषता थी जो दोनों के युद्ध में विजय होने में सफलता सुनिश्चित करती थी? तो इसका सही आंसर है छापामार युद्ध नीति, जिसको गुरिल्ला युद्ध नीति के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो बिल्कुल ही मराठा राज्य तथा संघ का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको भी। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले अध्याय में, जो कि अगला अध्याय हम लोग का होगा भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, अध्याय 5। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।